हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मॉडल पेपर की सीरीज में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे, कुछ और क्या काफी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आज की क्लास को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप आईआरटी की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे लेवल के सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, तो पूरा उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों के बच्चों के लिए ये जो है क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मॉडल पेपर हम लोग लगा चुके हैं, टोटल खत्म हो गया है ना, दूसरा चल रहा है। चलिए, तो सब के सब लोग क्लास को करेंगे। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे? पहला मॉडल पेपर हम लोग का खत्म हो गया था। देखिए, इतना खत्म हो गया था। ये सेकंड पेपर हम लोग का शुरू हुआ है। ठीक है, जिसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा चुके हैं। हमने पिछली क्लास यानी कि कल की क्लास में लगवाया था। उसके आगे से आज की क्लास में हम लोगों को लगाना है। ठीक है, कहाँ तक लगाया था भाई? 5 क्वेश्चन हम लोग लगाए थे। आज हम लोग और देखते हैं कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना, टाइम के हिसाब से। तो तो अब क्या है, देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन है ना, क्या है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p हो तो हो तो और एक चीज कहा है कि p इज ग्रेटर देन 1 हो, तब आपको क्या करना है? cos थीटा सॉरी cosec थीटा cosec cosec थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस 1 का मान, यही है ना, प्लस 1 और माइनस 1 का मान आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। आपके ऑप्शंस है p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। ठीक है, उसके बाद है p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है p स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है 2p स्क्वायर। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, और आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, और कैसे आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री से। तो अब देखिए, अगर हम इसको वैल्यूज रखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो दिस इज वेरी लॉन्ग, है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाते हैं, और बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करना बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को समझिए, है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, उसको रखते जाते हैं, कोई थीटा की कोई वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, तो लेंदी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें माननी पड़ती है, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम वैल्यू मान ले, जैसे मानिए कि हमने थीटा का मान 45 मान लिया। अब 45 क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। आप 30 60 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 45 मानने से थोड़ा हमारा कैलकुलेशन भी आसान रहेगा। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर देखिए क्या करें, p हमेशा 1 से बड़ा रहना चाहिए। तो मानिए अगर हम इसमें रखेंगे, है ना, इसमें रखेंगे 45, तो क्या रखेंगे? ऐसे रखेंगे sec 45 की वैल्यू क्या होती है? √2। सबको वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये 1 में कुछ जुड़ रहा है, देखिए प्लस हो रहा है। तो जब 1 में कोई चीज जुड़ रही है, यानी कि वो 1 से बड़ी होगी, तो p का मान हमने 1 से बड़ा कर दिया। तो इससे कम ले सकते थे, ज्यादा ले सकते थे, लेकिन ये वैल्यू हमारे लिए आसान, क्योंकि कैलकुलेशन भी आसान है और हमारा ये जो है वो भी ठीक हो जाए। तो 45 हमने ले लिया, मान लिए। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास में √2, और ये आ गई 1, और ये आ गया p। तो एक तरीके से हमने p का मान निकाल लिया। क्या निकाल लिया? p का मान निकाल लिया। अब हम वही वैल्यू इधर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि p के टर्म में आपको बताना है, तो ये वैल्यू जहां हमको दिखेगी वहां पर हम p रख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो इसमें अगर हम रखेंगे cosec 45 cosec 45 प्लस 1 और cosec 45 माइनस 1। ठीक, अभी सब हटा देते हैं ना, आप अपना समझिए क्या था क्या नहीं था।
इसके बाद इसकी भी वैल्यू cosec 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 ही होती है, सबको मालूम है, +1 और √2 -1। अभी हम चाहे तो p की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में बाधा डाल रहा है, ये हमारे ऑप्शन में तो था नहीं, तो इसको भी हमको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे भाई, सब लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा होगा कि अगर इसको हटाना है अंडर रूट को, तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके के एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो ऊपर रहती है। तो क्या होगा, अब ये बन जाएगा मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, और ये दोनों देखिए सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं √2 + 1 का होल स्क्वायर, और इसको कैसे लिखेंगे, a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। या हम सीधे सीधे कहें तो इसकी वैल्यू इतना ही आएगी। अब ये सब कैलकुलेशन है छोटा, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इतना हम आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इतना बताने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप समझिए कि अभी आपके प्रिपरेशन में कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो आप क्लास कीजिए, ठीक है, मॉडल पेपर तब आप कम कीजिए, थोड़ा क्लास करके आइए, फिर इधर समझिए, है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, हमने कहा ना कि ये वैल्यू जहां पर भी आपको दिखे, देखिए √2 + 1, तो उसका स्क्वायर, तो ये जो टोटल टर्म था, ये जो टोटल टर्म था, इसकी वैल्यू निकली ये, है ना। और हमको इसके अंदर की वैल्यू पता है कि p है, बाहर लगा देंगे स्क्वायर, है ना। तो चाहे √2 + 1 का स्क्वायर कहें, चाहे p का स्क्वायर सीधे सीधे कह दें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, p का स्क्वायर, जो कि हमारा कौन सा नंबर ऑप्शन था, थर्ड नंबर था, जो भी रहा होगा ऑप्शन p² वाला आप टिक कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए गुड, बहुत अच्छा आपने इस क्वेश्चन को समझा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मजा आई कि नहीं, मजा आती है ना क्वेश्चन लगाने में, चलिए बहुत मजा आएगी, है ना, ऐसे बस समझते चलिए। एक घनाभ की लंबाई, ठीक है, घनाभ है, घनाभ सब लोग जानते हैं, इस तरीके से घनाभ होता है, ठीक है, इस तरीके से घनाभ होता था, बचपन में हम लोग बहुत बनाते थे, है ना, ऐसा डिजाइन खूब बनाते थे, बहुत मजा आती, है ना। ये घनाभ है, सब लोग जानते हैं। इसमें कह रहा है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1:2:3 है, ठीक है। उसको अगर 100%, 200% और 200%, मतलब कि इसको 100%, इसको 200%, इसको 300%, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, तो नया आयतन पुराने आयतन की तुलना में कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, आयतन पूछा है। आपके पास हम ऑप्शन लिख देते हैं, 5 गुना, फिर उसके बाद सोल्यूशन करके आपको बताते हैं, ठीक है, 17 गुना, उसके बाद है 12 गुना, है ना, इंग्लिश वाले बच्चे इसको टाइम्स समझे, ठीक है, 5 टाइम्स 17 टाइम्स गुना, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं ना, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। लंबाई चौड़ाई, माइक ऑन है ना, लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है उसका अनुपात इतना है, तो दो चीज आएगी, एक आएगी पहले, है ना, पहले क्या था, अब हम मान लेते हैं कि पहले उसकी लंबाई कितनी होगी, 1 रही होगी, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, जो भी मानना मान लीजिए। चौड़ाई क्या रही होगी, 2 रही होगी, और ऊंचाई यानी कि हाइट मान लीजिए 3 रही होगी, तभी तो उसका 1:2:3 रेशियो बना होगा, मान लिया, ठीक है। अब आया बाद की बात, इसकी आई बाद में क्या हुआ, बाद में लंबाई को 100% बढ़ा दिया गया, 100% बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा गया भाई, 100% बढ़ाया गया, तो 100% किसका, लंबाई का ही ना 100%, तो लंबाई कितनी है हमारी, पहले 1 थी, तो 1 का 100% बढ़ा दिया गया, तो 1 का 100% हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, है ना, 1 का की जगह मल्टीप्लाई और 100% की जगह 100%, ठीक है, 100 और जो प्रतिशत लिखा रहता है इसको हटा करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो 100%, तो 1 का 100% अगर हम निकालेंगे तो 100 से 100 ये कट जाएगा, टोटल 1 बचेगा, 1 बचेगा।
लेकिन कहा क्या गया था कि 100% बढ़ा दिया गया। तो पहले 1 था और 100% उसका और बढ़ा दिया गया, तो 100% उसका कितना है 1। तो 1 पहले था, 1 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया टोटल? कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। चलिए आप अभी समझिएगा इसको 2, ठीक है, आगे जगह अच्छा चलिए हटा देता हूँ। ध्यान रखिए 5 है, 17 है, 12 है, 18 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। लंबाई कितनी हो गई 2 हो गई बाद में। फिर क्या कहा कि जो हमारे पास में चौड़ाई है उसको 200% इधर दिख रहा है नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो 200% क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया, यानी कि 2 का 200%। अब 2 का क्यों? क्योंकि लंबाई 2 थी पहले। तो 2 का 200% कितना आ जाएगा भाई? ये कर जाएगा 0 0 आएगा टोटल आपका ये 4। तो पहले कितना था 2 था, है ना। और 4 और बढ़ा दिया गया, 4 और बढ़ा दिया, 200% बढ़ा दिया गया। तो पहले वाला भी तो उसमें ऐड करेंगे। तो पहले वाला ऐड किया 4 में, तो कितना आ गया 6। बहुत सही सर, गुड। उसके बाद कहा कि लंबा ऊंचाई को भी 200% बढ़ा दिया। अब ये तो आप सब लोग बता पाएंगे कैसे निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 200%, ठीक है, 200%। तो इसको अगर आप करेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम 3 प्लस 6 करेंगे। 3 प्लस 6 कितना होता है 9 होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में 9। और संस्कृत में क्या बोलते हैं नवम, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हम लोग पहले संस्कृत पढ़ते थे, बहुत मजा आती थी। संस्कृत में हम लोग संधि पढ़ते थे, दीर्घ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि, है ना। सारी संधि हम आपको पढ़ा सकते हैं, समास पढ़ा सकते हैं, उच्चारण स्थान पढ़ा सकते हैं और सब कुछ संस्कृत में लगभग हम आपको 80% सिलेबस कक्षा 10 का पढ़ा सकते हैं, ठीक है। कभी मिलेगा मौका तो पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको संस्कृत बहुत अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया लगती है, मजा आती है बहुत। चलिए, तो हाँ हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ देखिए, अब क्या कहा था, ये हमारा पहले का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ये हमारी बाद की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इतना बाबू आपको लिखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में इतना लिखना है, खटाखट ये वाला डालना है। अच्छा, एक था 100% बढ़ा, मतलब एक बढ़ गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 था 200% बढ़ गया, मतलब 2 दूनी 4, तो 4 बढ़ा, 2 पहले था, 4 2 6 हो गया। 3 था 2% बढ़ा, 6 बढ़ा, 6 3 9 हो गया। समझ पाए? चलिए, तो अब अगर हम यहां से इसके आयतन को निकाले, यानी कि पहले इसके आयतन को निकाले, तो आयतन क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, गुड 6 आएगा। 1 दूनी 2 यानी 6। अगर हम यहां से निकाले इसके आयतन को, तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं, 9 दूनी 18, 18 छक्का 108, ठीक है 108। तो पहले 6 था, अभी हो गया 108। कितना गुना बढ़ गया सर? कितना गुना बढ़ गया? 18 गुना बढ़ गया। कैसे गुना कैसे निकालते हैं? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 18, 18 छक्का 108, ठीक है। तो 18 गुना बढ़ गया। सर क्या 18 आंसर कर दें? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या है? 18 गुना बढ़ नहीं गया। देखिए, ये बोलने में बोलचाल की भाषा में आता है कि 18 गुना, ठीक है। देखिए, एक होता है गुना और एक होता है बढ़ना, बढ़ना, है ना। तो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछे कि कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, तो 6 पहले था और हो गया 108, यानी कि 18 गुना हो गया। तो अगर पूछे कि कितना गुना हो गया, तो आप बोलिए सर 18 गुना हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या था? पूछा था, क्वेश्चन का हिंदी बहुत समझिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था देखिए, हम आपको दिखाते सिखाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में पूछा था कि नया आयतन पुराने आयतन की अपेक्षा, मतलब उसकी तुलना में कितना गुना बढ़ गया, ठीक है। तो कितना गुना बढ़ गया और कितना गुना हो गया, दोनों में अंतर है। होना पूछेगा तो 18 गुना हो गया, और कितना गुना बढ़ गया, तो पहले 6 तो था, हम कहें पूरा बढ़ा तो 18, लेकिन 6 तो पहले ही था, एक गुना तो कम करेंगे। तो अगर पूछे आपसे
तो हमेशा एक कम करके 17 गुना बताइए, तो 17 आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक गुना तो पहले ही था, फिर बाद में 17 गुना बढ़ा, अब बढ़ करके 17 गुना कितना हुआ, 18 गुना हो गया। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए क्लियर है इसको। अगर आप नया क्वेश्चन करना चाहें तो हम आपको दे सकते हैं, फिलहाल छोड़िए, अभी हमारे पास बहुत सारे होमवर्क आज के लिए है, तो आपको हम बहुत सारा होमवर्क दे देंगे। जैसे आपको लगे कि हम ऐसा क्वेश्चन और करना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर ऐसे करके 4 कर लीजिए, अब सवाल सॉल्व कीजिए, है ना? ऐसे कर करके आप नए क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये भाई ब्लैक हैंड, अब कहाँ तक हो गया? हाँ चलिए ये हो गया। अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में लोकस पॉइंट से क्वेश्चन आ गया है। क्या है? रेखा, एक रेखा है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। और क्या है? x sin थीटा प्लस माइनस माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू b के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये दोनों रेखाएं जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका आपको क्या बताना है, बिंदु पथ बताना है। क्या बताना है? बिंदु पथ बताना है। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक है नन, नन लिखा है, दिस इज नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज का हिंदी मतलब होता है बच्चों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए आइए चलते हैं, कैसे सॉल्व करें भाई क्वेश्चन को। पहले तो आपको देखिए बिंदु पथ को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर मान लीजिए टर्म समझ नहीं आ रहा है तो आपको उसको बहुत ज्यादा सोचना और परेशान होना नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिंपल से आप देखिए कि ये आपको दिया है और इसमें से क्या आप कर दें कि इनमें से कौन सा एक मैच कर जाए, ऐसा भी आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बिंदु पथ आपको निकालना ही है। बिंदु पथ इक्वेशन उसकी, है ना? तो हर एक का इक्वेशन होता है, वृत्त का होता है, दीर्घवृत्त का होता है, परवलय का होता है, सबका अलग अलग इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही चीज करनी है। तो ज्यादातर हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बात हो रही है, कभी प्लस में कर रहा है कभी माइनस में। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं और उसी से हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और कॉस है, साइन है, और साइन कॉस का स्क्वायर आपको पता 1 हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो काम हो जाएगा हमारा। लेट्स, तो इसको हम स्क्वायर करते हैं, इसका पहले होल स्क्वायर, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इधर करेंगे तो इसका स्क्वायर और इधर इसका स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा, समझिएगा, है ना? तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab भी होता है ना, एक्स्ट्रा 2ab, मोदी जी वाला, है ना? चलिए यहाँ पर क्या है, एक्स वाई, एक्स इससे ले लिया, वाई इससे ले लिया, कॉस और साइन। ठीक है, या फिर साइन एंड कॉस दोनों आप लिख सकते हैं, नो इशू। कॉस थीटा साइन, है ना, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ओके ओके ओके, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स वाई, मतलब कि ए बी को करेंगे तो एक्स वाई को हमने अलग कर दिया, बाकी को साइन और कॉस को एक साथ कर दिया, साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, ये हो गया आपका 20 स्क्वायर। ठीक है, ओके ओके सर, ठीक। तो अब क्या किया जाए,
क्या किया जाए सर? देखिए ये टर्म अगर आप देखेंगे और ये टर्म देखेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों आपस में कट जाए। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तब, तो हमने जोड़ दिया, कट गया, ठीक है। अब जब जोड़ा तो x और x भी देखिए x इसमें भी है इसमें भी है, तो x को कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों साथ में रहेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, पहले ये वाला लिख दिया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। उसके बाद फिर प्लस में y वाले में y कॉमन कर लेते हैं, y स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं हम, y स्क्वायर कॉमन हमने किया तो क्या बचा प्लस साइन हो गया, कॉस बचेगा, ये साइन वाला हो गया, कॉस वाला बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, ये चीज बच गई आपके इसमें, ठीक है। ओह, केवल b क्यों, हमने इन दोनों को जोड़ा है तो बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस। सब बच्चे कहते हैं सर आप लिखने से ज्यादा तो मिटाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कह लो जो कहना है ना। उसके बाद अपने ये बच्चे हो है नहीं, जो कहना है कह लो। इसके बाद क्या है कि x, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल आपको बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, और उधर से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं चिपका के क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं, जगह, अरे जगह तो काफी है, जगह तो काफी है सर, लिख दो सर अच्छे से, कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिखेगा तब भी हम लोग कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे सर, इतना दिख रहा है बहुत से, ठीक है। बोर्ड आपके लिए बहुत बड़ा लाएंगे, ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करके रखो यार। देखिए हम आपके लिए क्लासेस देते हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, और अभी भी जो नहीं ऐड हो जाएंगे उसके लिए थोड़ा सॉरी, है ना। बाकी थोड़ा सपोर्ट आप बनाएंगे तो काम होता रहेगा, है ना। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो बुक है, ठीक है, ये बुक आप दो पर्पज से परचेज कीजिए। एक पर्पज आप को तो पहले क्वेश्चंस मिलता है, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देख रहे हैं खुद, है ना। और दूसरी चीज ये है कि एक माने कि हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो करने के लिए, तो आप इस बुक को परचेज करके भी आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसी चीजों को, इन्हीं चीजों को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद में जो ऑफलाइन कोचिंगे हैं या फिर अदर अदर स्टेट्स में जो कोचिंगे हैं जो ऑफलाइन पढ़ाती है, ठीक है, बहुत बच्चे आईआरटी की तैयारी ऑफलाइन करते हैं, 5,000 से 10,000 तक फीस ली जाती है। तो आपको मुश्किल से 100 रुपीज की सीरीज है ना, तो आप हम चाहेंगे सब लोग परचेज कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये देखिए ये आ गया हमारे पास में, ये पता है किसका इक्वेशन, एक सर्कल का इक्वेशन है, वृत्त का इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये आ चुका है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना दिया हो, आपसे पूछा हो, ठीक है, कि वृत्त है, परवलय है, क्या है, तो उसमें आप वृत्त लगाइएगा, क्योंकि ये इक्वेशन वृत्त का होता है, तो आप इसको लिख लीजिए कि किसका है, सर्कल का, वृत्त का इक्वेशन, ठीक है, दिमाग में इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त से क्वेश्चन आना ही है, पिछली बार भी देखिए क्वेश्चन आया था वृत्त से, है ना, पिछली बार क्वेश्चन आया था सर्कल से, पिछली बार का क्वेश्चन सर्कल से मालूम है कैसा आया था, आप लोग लगा पाएंगे, आप लोग को दे दें हम, चलिए एक बार दे देते हैं, तब से हम दूसरा क्वेश्चन, नहीं टाइम नहीं है, देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है, क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए खूब अच्छा। अभी थोड़ा रुकिए, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तब। क्या है, एक छड़ की लंबाई एल है, छड़ की लंबाई कितनी है, एल है, के दोनों सिरे लंबवत रेखा पर है, ठीक है, इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का बिंदु पथ, इसमें भी आपसे क्या पूछ लिया है, बिंदु पथ पूछ लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या कहा कि एक क्या है, छड़ है, जो कि दोनों मतलब उसके दोनों सिरे लंबवत रेखाओं पे है। लंबवत रेखाओं कहाँ हो सकती है, जो दोनों तरफ से हो, तो जो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है ना। तो इसमें दो हमने रेखाएं खींची, अब छड़ मानिए कि ऐसी है,
मोटा वाला छड़, ठीक है। अब देखेंगे तो इसका कॉर्नर ये और इसका कॉर्नर ये, दोनों किस पे है, एक लंबवत रेखा पे, ठीक है। तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, और इसका कोना इन्हीं दोनों रेखाओं पर है, यही कहना चाह रहा था। कहने का मतलब ये है कि आपको हिंट दे रहा था कि आप समझे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसकी लंबाई कितनी है, एल बताई गई है, ठीक है। इसको इसको दो टू रेशियो इसको 2:1, ठीक है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का एक बिंदु होगा, मानिए यहां पर है, ठीक। अब वो इसको किसमें विभाजित कर रहा है, 2:1, इधर का 2 इधर का 1, है ना। उसी का आपको बिंदु पथ बताना है, यानी कि उसका इक्वेशन मानिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शंस लिख देते हैं, 36x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 4l², 36x² प्लस 9y² इज इक्वल टू l², 9x² प्लस 36y² इज इक्वल टू 4l² और 9x² माइनस 36y² इज इक्वल टू 4l²। कोई सेम तो नहीं हो गया भाई, कोई सेम तो नहीं हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन हमने समझा दिया आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 दो रेखाएं हैं जो कि लंबवत है, उस पर एक छड़ रखी है इस तरीके से जिसके दोनों किनारे लंबवत रेखाओं पर हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम देखें, ये हमारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेटर निकालें तो यहाँ के लिए x क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ y के लिए मान लीजिए हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो 0, b हो जाएगा। अगर इसके लिए देखें तो इसको अगर हम x को a माने, मतलब a डिस्टेंस को माने, तो y यहाँ पर 0 होगा क्योंकि रेखा पे है ना। तो ये तो हो गया, ठीक है, गुड। कहाँ से शोर हो रहा है भाई, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। हाँ चलिए, अच्छी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ का ये जो पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं x, y, ठीक है। तीनों हमने पॉइंट्स को मान लिया। हाँ, अब देखिए जो हमको ये पॉइंट आएगा, सब कुछ x, मतलब x और y का टर्म में भी आएगा, आंसर आप देख सकते हैं। तो ये हमने केवल माना है, a और b वाला, ये हमने माना है अपने क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि जो हमारा x और y है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या और किस कॉन्सेप्ट को हमको फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये इसको 2:1 के फॉर्म में डिवाइड करता है, और रेशियो वाला जैसे ही आपसे बात कहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप तुरंत किसको याद कीजिए। देखिए क्या कहा था, इसमें क्या कहा था, रेशियो क्या कहा था, 2:1। तो आप तुरंत रेशियो याद कीजिए m का, m और n का, ठीक है, m और n का। तो उसमें हम क्या करते थे, कि जो पॉइंट होता था उसको हम निकाल सकते थे, अगर हमको साइड साइड किनारे किनारे का पता है तब, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, x, y मानिए हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालते थे। x निकालने के लिए हम करते थे m x2 प्लस n x1, ठीक है, और अपॉन में m प्लस n, ठीक। अब इसको हम हटाना चाहेंगे, ठीक है, या फिर चलिए बहुत मेहनत से लिखा है तो इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं फिर, है ना। सॉरी, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि जगह बने। x, y हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m x2 प्लस n x1, ठीक, फिर m प्लस n, ठीक है, कॉमा करेंगे, ये x को बताएगा, है ना, x को बताएगा। y को बताने के लिए भी सेम वही चीज, m लेकिन y2, ठीक है, प्लस n और y1, ठीक है, और अपॉन में क्या, m प्लस n। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, है ना, क्लास 10 में, कक्षा 10 में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 या 8 में पढ़ा होगा, ठीक है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक, तो ये जो है इससे हम पता लगा सकते हैं इसको x और y को। तो चलिए अब इसमें से ये है कि 1 और 2 कौन होगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 है रेशियो के हिसाब से और ये हमारा 2 है। ठीक है, इसको गलती मत कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये x1 हो गया हमारा और ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, है ना। तो चलिए इसी पर रखते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, निकालने के लिए तो m हमारे पास में क्या है, 2 है और x2 हमारा ये है। अरे भाई साहब ये 2 पॉइंट है ना, दूसरा नंबर, तो इसको हमने 2 माना, ये पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट, तो इसको हमने x2 माना है, इसको y2 माना है। तो ये हमारे पास में 0 है, तो ये टोटल 2 को भी मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। उसके बाद क्या है n और x1, तो n हमारे पास में 1 है और x1 हमारे पास में a है, तो ये आ जाएगा a और अपॉन में क्या 2 और 1 यानी कि 3। ये 2 है, ये 1 है, n 2 है, n 1 है, 3 हो गया। कॉमा किया हमने y निकालने के लिए, y में क्या है, पहले 2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई y2 है, तो y2 क्या है हमारे पास में b है, तो ये हो जाएगा 2b प्लस में फिर क्या है n यानी कि 1 और y1, तो y1 हमारे पास में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0 और नीचे में क्या आएगा 3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में आया बन के, ये हमारे पास में क्या आया x, y। ठीक है, x, y ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, अभी इसको हटाते हैं। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो x बराबर क्या आया, x बराबर आया, ये 0 हट जाएगा तो क्या बचेगा a/3 और y बराबर क्या आया, y बराबर आया 2b/3। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब हम चाहें तो यहीं से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि अभी आगे हमको काम देगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 3x के बराबर होगा। b की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 3y और अपॉन में 2। ठीक है, अच्छी बात है, समझ पाए आप। पहले हमने रेशियो वाले फॉर्मूले से ये हमने निकाल लिया। ठीक है, x और y निकाला, उससे हमने a और b की मान निकाल लिया। अब देखिए जो हमको कहा है, एक चीज और कहा है कि इसकी लंबाई l है। लंबाई क्या है, l है। अब लंबाई से ही हमारा जो फॉर्मूला होता है वहीं से इसका बिंदु पथ निकलेगा। तो बिंदु पथ कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला क्या होता था, ए बी, मतलब मानिए ए पॉइंट ये है, ये बी है, तो कैसे निकालते थे, अंडर रूट फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो ये जो ए बी है यानी कि इसकी लंबाई वो दिया है हमारे पास में, कितना है, एल दिया है। ठीक, अब देखिए ये x2 और x1 आपको पता है, ये यहाँ से x2 मिलेगा, यहाँ से x1 मिलेगा, तो x2 क्या है, 0 है, x2 क्या है, 0 है, और माइनस x1 क्या है, a है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कीजिए, y2 क्या है, b है, तो b का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 0 कर दीजिए, क्योंकि इधर y1 का स्क्वायर 0 आता है। जगह दिख रहा है, बहुत दिख रहा है जगह। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एल स्क्वायर और ये बचेगा केवल ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें माइनस ए रहेगा और माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए हो जाता है। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, तो लास्ट में हमारे पास में ये बच जाता है। ठीक है, ये बच जाता है, यही बिंदु पथ हमको बताएगा, उसकी लंबाई, उसका इक्वेशन। अब यहाँ पर हमको क्या है, ए और बी के टर्म में दिया है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो एक्स वाई के टर्म में है, तो हमने इसीलिए तो आपसे यहाँ पर ए और बी निकलवाया था, यानी कि दोनों किनारे किनारे के पॉइंट्स निकलवाए थे। तो ये जो किनारे के पॉइंट्स हैं ए और बी, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एल की जगह एल रखिए और ए की जगह 3x रखिए।
तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस y बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ये रखिए, तो इसका रखेंगे तो आएगा 9y स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब ये बटे में है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तक ये 4 हटेगा। तो अगर हम 4 से करेंगे तो 4l हो जाएगा, और ये 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये 4 इधर से कट जाएगा, यहाँ 9 ही रहेगा। तो अब देखिए कौन से इक्वेशन में ऐसा कर रहा है कि 4l है, तो 4l इसमें इसमें और इसमें है, तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए 36x प्लस 9 है, तो 36 और ये इसमें माइनस है, 36 ये प्लस इसमें है, लेकिन अच्छा ये आपको, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए 36, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ देखिए गड़बड़ी क्या है, इसमें भी गड़बड़ी है। ये 36 देखिए क्या है, x के साथ है, लेकिन यहाँ पर 36 y के साथ है, तो ये भी गलत हो गया। अब कौन सा सही होगा, ये वाला देखिए, 36 देखिए x के साथ है, और y जो है 9 के साथ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्लियर है, बात समझ पाए कैसे कैसे हम लोगों ने निकाला इसको, ठीक है। चलिए इसको दिमाग में रखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सीरीज हमने छोटी छोटी सोची थी, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि चलो और क्वेश्चंस करा देते हैं, देखते हैं अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो कराएंगे, बड़ा क्वेश्चन होगा तो समय लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है कि नहीं। नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यदि साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा समीकरण, एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल है, मूल समझते हैं क्या होता है, रूट्स, रूट्स है तो, ठीक है, रूट्स है तो बी स्क्वायर का मान आपको बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कराया है, फिर से करा देते हैं आपको, बहुत आसान होते हैं लेकिन आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। जब जब आ जाएगा तो फिर आप मेरी क्लास याद करेंगे, यार वो क्वेश्चन ऐसा दिमाग में छाप रहा है, ऐसा कुछ कुछ तो उसका फिगर दिमाग में ऐसा फोटो बन रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा पूरा कैसे करते थे, यही सोचेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, जब भी मूल का क्वेश्चन आए, हमने कहा दो चीज याद रखिए, क्या रखिए, मूलों का योग, मूल आपके पास में एक ये है कि ये है, तो मूलों का योग यानी कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है यहाँ पर, अच्छा बी बी ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। उसके बाद क्या है, मूलों का मल्टीप्लाई, साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। अब इसको कैसे साथ में लाया जाए, तो जो ऐसा कुछ याद कीजिए जिसमें ये भी होता और ये भी होता, क्या हो सकता है भाई, ऐसा ऐसा क्या हो सकता है जिसमें दोनों हो, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ध्यान से समझिए, इसका स्क्वायर कर दें, तो हमको कहानी मिल सकती है ना, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। चलिए करिए इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, जो कि बाद में 1 भी हो सकता है, अभी तो नहीं हो रहा है, प्लस प्लस 2ab, तो 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो b बाई ए, मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस हट जाएगा। तो अब देखिए ये जो टर्म है हमारा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये जो टर्म है कॉस और साइन का मल्टीप्लीकेशन वाला, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 2c बाई ए, है ना, 2c बाई ए। तो ये चीज हमारे पास में आ गई, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। थोड़ा इसको पास में ला देते हैं, क्या है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब इसको हटाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में अगर हम मानो कि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर से, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा तो एक ए कट जाएगा, एक ए बचेगा, है ना, तो वो सी के साथ में चला जाएगा, तो 2ac, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर से कट कर जाएगा, केवल बी स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस 2ac,
तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस नहीं, प्लस वाला देखना, माइनस वाला नहीं। हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? और क्वेश्चंस करना है, 5-6 क्वेश्चन तो हमको लगता है हो गए, है ना? पेट भी मेरा आवाज करने लगा है कि चलो भाई भोजन वोजन कर लो थोड़ा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कहीं स्वर्ग न चले जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अरे ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, अभी ये आप लोग क्वेश्चन करेंगे फिर। अब अब आपका होमवर्क है ना? होमवर्क की बारी है सर। अब भागिएगा नहीं, होमवर्क सुनते ही लड़के, अरे सर बहुत काम है, पेट दर्द कर रहा है, थोड़ा हमको बुखार हुआ। पहले जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो यही होता था, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, सब सब ऑल टोटल यही चीज। एंड ये तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, कहा HCF क्या होगा, आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको कर ले। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई की पावर 4। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, बताइएगा। एक आध क्वेश्चन और दे दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं। वो क्वेश्चन आपका सेट का क्वेश्चन है, हमने आपको पढ़ाया है तो इसलिए एक सेकंड होमवर्क और, है ना? सेकंड होमवर्क कह रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है भाई? यूनिवर्सल का डैश फाई। ठीक है, ये तो सत्य है भाई। ठीक, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ये दो ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन मैं बगल लिख दे रहा हूँ, हो सके आपको नीचे ना दिखे तब। इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन, कौन सा सत्य नहीं है यही बताना है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक क्या है ऑप्शन, ए यूनियन बी और इज इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना? काफी हद तक आप इसमें बता सकते हैं ऑप्शंस का सहारा लेके। और क्वेश्चन है? चलिए और क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, ऐसे करते करते सब कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना सॉल्व हो गया, इतना बचा है ना? ठीक, लेकिन आपको, सबको हम कहेंगे कि आप इस बुक को परचेज कीजिए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी बच्चे खरीदे हैं सबसे जब हम बात करते हैं तो पूछते हैं कि आपको कैसी किताब लगती है? सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना? सॉल्व करते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे लिए हैं वो लोगों ने एक वीडियो में रिव्यू दिया था, है ना? हम चाहेंगे फिर आप लोग रिव्यू दें और बताएं अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस बुक के साथ में। ठीक है, तो चलिए फिर फिलहाल मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी सब लोग बताइएगा और आंसर कीजिएगा, सबके सब हमें आंसर चाहिए। देखिए, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना तो आपके दिमाग में रहता है ना? आप किसी चीज को देखें और उसको लिखे नहीं, दिमाग से हट जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस करना, लिख देना। क्या करना, फोन उठाना है, इतना टाइप करते रहते, दिन भर चैट करते रहते होंगे, तो आपको बस दो अक्षर और टाइप कर देना है बस, है ना? इतना ही करना है ना? चैट से थोड़ा खाली हो जाइए, पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, समय बहुत तेज बीत रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।